बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अलाइन कर लें। हमारा लेक्चर स्टार्ट है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने यूनिट 2 का लास्ट नॉलेज पढ़ना है, यानी लास्ट लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम 3 SLOs को कवर करेंगे। लेट्स सी आज हम इनको कवर कर पाते हैं। पहला SLO है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एक्सप्लेन द डिफरेंस यानी कि हमें फ़र्क बताना है कि केमिकल स्पीशीज़, केमिकल्स की जो स्पीशीज़ होती हैं, मतलब केमिकल किस किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। हम कहेंगे आयरन, आयरन एक लोहे को कहते हैं वैसे, तो लोहा हमें किस शक्ल में मिलेगा, ठीक है। कार्बन, कोयला हमें किस शक्ल में मिलेगा, यानी हर केमिकल की एग्जिस्टेंस किस शक्ल में है। या तो एलिमेंट की शक्ल में होगी, या वो कंपाउंड की शक्ल में होगी, या वो किसी मिक्सचर में रहेगा। इसको हम देखेंगे आज। दूसरा SLO है आइडेंटिफाई, पहचान करनी है हमने सॉल्यूशंस की, कोलाइड्स की एंड सस्पेंशंस की, क्योंकि ये तीनों सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ये तीनों बेसिकली मिक्सचर हैं। यानी पहले SLO की ही कंटिन्यूएशन है। पहले SLO में जब हम एलिमेंट को सीख लेंगे, कंपाउंड को सीख लेंगे, मिक्सचर को सीख लेंगे, तो फिर मिक्सचर की आगे से टाइप्स होंगी, जिसपे हम देखेंगे कुछ मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाते हैं, कुछ मिक्सचर्स को कोलाइड्स कहते हैं, और कुछ मिक्सचर्स को सस्पेंशन कहते हैं। एज अ मिक्सचर एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। मसलन मैं भी आपसे पूछता हूं, अगर आप चीनी को पानी में डाल दें तो ये एक मिक्सचर है, चीनी और पानी का। अगर आप मिल्क को देखें, मिल्क, दूध भी फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स में भी पानी होता है दूध में, तो दूध भी एक मिक्सचर है। इस तरह मैं मायोनीज की बात करूं, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, मायोनीज की बात करूं तो वो भी तो एक मिक्सचर है, काफ़ी चीज़ों को मिलाकर वो बनाया गया है। टूथपेस्ट, वो भी एक मिक्सचर है। लेकिन तमाम मिक्सचर्स में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। मसलन आप अगर टूथपेस्ट को देखते हैं, वो है तो मिक्सचर, लेकिन वो मिक्सचर की कौन सी कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स? वो मिक्सचर की कोलाइड्स कैटेगरी में आता है। कैसे आता है वो हमें पढ़ना है। इसी तरह मैं चीनी वाला पानी देखूं तो वो सोल्यूशन कहलाएगा, है वो भी मिक्सचर लेकिन वो सोल्यूशन है। इसी तरह वो घर में एक सिरप आपके अक्सर पड़ा होगा, म्यूकेन सिरप, अक्सर स्टमक में एसिडिटी हो जाए, तजाबियत हो जाए, तो वो सफ़ेद रंग का शरबत होता है, वो हम पीते हैं, वो भी मिक्सचर है। लेकिन वो उसको आपको पता है पीने से पहले मिक्स करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, वो भी मिक्सचर है। लेकिन वो मिक्सचर की कौन सी नस्ल से है, कौन सी कैटेगरी से है? सस्पेंशन से है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि जल्दी सॉल्यूशंस को सीख के उसकी कैटेगरीज पे भी बात करें। आखिरी SLO क्या है स्टूडेंट्स? आखिरी SLO अगेन पिछले SLO से लिंक है। आखिरी SLO में जो हमने सोल्यूशन पढ़ा होगा, यानी कि सेकंड लास्ट में जो हमने सोल्यूशन पढ़ना है, सोल्यूशंस आगे से टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे डिपेंड करने की वजह से सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूं, चीनी को पानी में डालो, चीनी हल हो जाएगी, लेकिन मजीद चीनी डालो तो वो नीचे बैठ जाएगी, हल नहीं होगी चीनी। हाँ, आप पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करो तो वो चीनी भी हल हो जाएगी। यानी टेम्परेचर की वजह से एक सोल्यूशन, उसकी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन क्या होता है, अगेन ये आपको इसी SLO में पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट SLO। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि हमने पूरे इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले तमाम लेक्चर्स में सीखा किसके बारे में? व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है वो हमें पता है। मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस की शक्ल में पाया जाता है, जो फंडामेंटली हम जिसको डिस्कस करते हैं। एग्जॉटिक भी होता है, वो हमने इतना ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं किया हुआ। हमने ज़्यादातर अभी अपने लेवल पे लिक्विड, सॉलिड, गैस की ही बात करनी है। तो मैटर दुनिया में दो शक्लों में मिलेगा आपको, या तो बिल्कुल खालस, बिल्कुल प्योर, या इनप्योर। प्योर, अगर मैटर प्योर है तो उस मैटर का नाम है प्योर सब्सटेंस।
और अगर मैटर इनप्योर है, इनप्योर, इनप्योर, इम्प्योर क्या कह दो, इनप्योर कह दो, एक ही बात है, तो वो हमारे पास मिक्सचर है। तो नाम ही बता रहा है कि दो तीन चीजों को आपने मिला दिया तो वो मिक्सचर है। स्टूडेंट्स, आपकी केमिस्ट्री में सब्सटेंस का लफ्ज बार बार आना है, बार बार सब्सटेंस सब्सटेंस सब्सटेंस। जब भी सब्सटेंस आएगा तो आपने समझ लेना है कि खालिस चीज को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। मुझे बताएं, जिसके घर में भैंस है, दूध, भैंस दूध देती है, क्या दूध खालिस है? अगर भैंस ने दूध दिया तो वो खालिस है। अगर दूध खालिस है तो क्या दूध सब्सटेंस है? कौन बताएगा? इशफाक लाशारी, आपने हाथ खड़ा किया कि भैंस ने जो दूध दिया वो बिल्कुल खालिस है, क्या वो सब्सटेंस है? जी सर, वो सब्सटेंस है। और भाई वो सब्सटेंस नहीं, वो मिक्सचर है। क्योंकि दूध, मैंने बोला, दूध बजाते खुद दूध, दूध खालिस है, मैं उसमें नहीं दो रहा है, दूध तो खालिस है, लेकिन दूध बना किससे हुआ है? दूध में मैंने बताया ना, दूध में क्या क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, दूध में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है, दूध में विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दूध तो काफी केमिकल्स का मजमुआ है, वो मजमुआ खालिस है, वो अलग बात है। समझ रहे हो? यानी जो भी चीज मजमुआ होगी वो सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर। हाँ, दूध में से आप प्रोटीन सेपरेट कर दो, दूध में से आप विटामिन सेपरेट कर दो, तो फिर वो सब्सटेंस बनेगा। सब्सटेंस होने के लिए वो अपने देसी लैंग्वेज में जो आप अक्सर अपने घरों में कहते हैं दूध बड़ा खालिस है, वो खालिस है, लेकिन वो एज अ मिक्सचर प्योर है। केमिस्ट्री में हम दूध को सब्सटेंस नहीं कहते, केमिस्ट्री में हम दूध को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इशफाक लाशारी, क्या क्वेश्चन आपका? जी जी बोलें। सर, ये तो जो हमारी भैंसें देती है ना दूध, वो तो ठीक हो गया, खालिस है। वो जो हम दुकान वालों से लेते हैं, वो पानी जिसमें मिक्स करके देते हैं, वो फिर खालिस है या कोई और है? बेटा, दूध जो भैंस देती है वो खालिस है, लेकिन उसको सब्सटेंस नहीं कहना, बजाते खुद दूध मिक्सचर है। दूध बजाते ठीक खुद हो। क्या है, मिक्सचर। वो तो हमने अपनी टर्म इजाद कर ली ना कि दूध खालिस है क्योंकि भैंस ने दिया है। दुकान पे जाएगा तो पानी डाल देगा, तो उसको वो डाइल्यूट कर देगा, केमिस्ट्री में उसको डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट कर देगा। ठीक है। बहरहाल मैं आपके ठीक। क्वेश्चंस लेता हूं, पहले आप क्लियर कर लें कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में जो खालिस ना खालिस वाली बात है ना, वो यहां पर नहीं अप्लाई होगी। इधर, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के अंदर वो चीज खालिस है जो वाहद है, यक्ता है, एक है, एक चीज है। जैसे खाली प्रोटीन है, अगर उसके अलावा कोई और चीज नहीं है वो सब्सटेंस है। जैसे और ये जो मेरे पास एक गुब्बारा है, बच्चों को उड़ाने के लिए हम गुब्बारा देते हैं, अक्सर तरह की शक्लें बनी होती हैं। इस गुब्बारे के अंदर गैस है, ये गैस के पार्टिकल हैं, जरा गौर फरमाइए, ये गैस के पार्टिकल हैं। किस रंग का गैस का पार्टिकल है? ये आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का पार्टिकल आपको नजर आ रहा है। अब जरा मुझे बताइए, ये जो ग्रीन कलर का पार्टिकल नजर आ रहा है, अच्छा लाइट ग्रीन वाले पार्टिकल क्या हैं? वो परेशान नहीं होना। लाइट ग्रीन पता क्या है? लाइट ग्रीन है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है ये यहां पर है लेकिन पहले यहां पर था, ये पार्टिकल जो है यहां पर लेकिन पहले यहां पर था। तो लाइट कलर शो कर रहा है बिफोर मूवमेंट। बिफोर मूवमेंट का मतलब चूंकि गैस के मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं, तो हरकत करने से पहले कहां पर थे और हरकत करने के बाद में कहां पर हैं। अलगर्ज ये आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं कि इस गुब्बारे के अंदर, गुब्बारे के अंदर जो गैस है वो हीलियम गैस है, हीलियम गैस है। हीलियम गैस के अलावा कोई और गैस इस जगह पे नजर नहीं आ रही। एक वाहिद चीज नजर आ रही है, एक खालिस चीज नजर आ रही है। तो केमिस्ट्री की जुबान में ये प्योर चीज है, और इस प्योर चीज को केमिस्ट्री में क्या बोला जाएगा, सब्सटेंस बोला। क्या बोला जाएगा, सब्सटेंस बोला जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, चलें जी। अब आते हैं जी इस ग्लास के अंदर। इस ग्लास के अंदर बेटा पानी है, वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ये आपको नीचे तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में वाटर का माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है। ये एक
एक शक्ल, इसमें लाल रंग किसको जाहिर करता है? ऑक्सीजन को। इसमें सफेद रंग किसको जाहिर करता है? हाइड्रोजन को। कहने का मतलब यह है कि इस पानी के अंदर पानी के अलावा कोई चीज नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कोई और चीज नहीं है। हाँ, पानी बना दो चीजों से हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, वो अलग बात है, लेकिन पानी के अलावा कोई और चीज नहीं है। इन शॉर्ट ये खालिस है, पानी के अलावा कोई और चीज नहीं है। क्योंकि ये खालिस है तो मैं इसको भी क्या बोलूंगा? सब्सटेंस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सब्सटेंस बोलूंगा। सब्सटेंस खालिस चीज को कहते हैं। अभी मैं आता हूं आपके पास, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, तो ओके जी, अब आप इसमें देखें, ये ग्लास में पानी है, इस पानी में मैंने चीनी डाल दी है। आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं, जो आपको ब्लू ब्लू मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल। और इसमें ये जो बड़ा सा सर्कल मैं लगा रहा हूं, दिस इज शुगर, चीनी। अब चीनी थोड़ी देर बाद पानी में हल हो गई है। अब मुझे बताओ, इस बीकर के अंदर दो चीजें हैं, पानी के मॉलिक्यूल भी हैं और चीनी के मॉलिक्यूल भी हैं। क्योंकि ये दो चीजें मिक्स हो गई हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा? मिक्सचर। ये मेरे लिए अब खालिस नहीं है, पानी प्योर नहीं है, पानी में चीनी आ गई है, तो ये मेरे लिए मिक्सचर है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पता चला सब्सटेंस की दो शक्लें हैं, एलिमेंट, एक ही एटम है, एक ही एटम और कोई नहीं है, अकेला वाहिद एटम है, तो एलिमेंट। अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स मिले, जैसे हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, आपस में मिलने के बाद एक नई चीज तश्कील दी, पानी, तो अब ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। तो पता चला बेटा सब्सटेंस की दो हालतें हैं, या वो एलिमेंट की शक्ल में पाया जाएगा या वो कंपाउंड की शक्ल में पाया जाएगा। एलिमेंट बोलते हैं वाहिद एक एटम पे मुश्तमिल चीज को एलिमेंट बोलते हैं, वाहिद एक एटम पर मुश्तमिल चीज को एलिमेंट बोलते हैं। एक से ज्यादा एटम्स मिलेंगे, नई चीज बनाएंगे, जैसे पानी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। शर्त है कि कंपाउंड जिस जगह पाया जाता है उस कंपाउंड के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड ना हो यहां पर। मसलन इस पानी में चीनी नहीं है, पानी है, पानी खालिस है, मैं इसको क्या बोलूंगा? कंपाउंड बोलूंगा। और ये भी क्या है? सब्सटेंस है। क्या सब्सटेंस वाली स्टोरी आपको क्लियर हो गई है? पहले मैं इसका छोटा सा आपसे टेस्ट लूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। क्या आपको सब्सटेंस क्लियर हो गया है? जी मुस्तफा बताइए। नहीं, बल्कि उसने हाथ नीचे कर लिया, ठीक है, ओके। सब्सटेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। रहमा मरियम, क्या सवाल है आपका? जी जी, हाथ खड़ा किया आपने। रहमा मरियम अपना माइक अनम्यूट करें जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा, टाइम नहीं होता लेक्चर में। अरूज फातिमा आपने हाथ खड़ा किया, क्या सवाल है आपका? सर जी, जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, हुँ? ये पानी कैसे बनते हैं? पानी कैसे सर बनता है? बेटा हमारा सर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्यूज मी जी जी, अरूज फातिमा, सर मेरा आपने जो अभी टॉपिक आने वाला है कि इनका रिएक्शन कैसे होता है वो आगे मैं आपको बताता हूं। अभी हम सिर्फ जो समझ रहे हैं कंपाउंड और एलिमेंट, उस पर सवाल करें। जी मीरब फातिमा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जो आपने रिसेंटली हमें टॉपिक दिया था उसमें मेरा एक सवाल था आपसे क्या? कि जो डायमंड ग्लास है ये कटिंग के लिए यूज होता है? डायमंड, डायमंड क्या? ग्लास। डायमंड ग्लास कटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, बिल्कुल। क्या हुआ? नहीं, बस यही कंफर्म करना था। जी जी, होता है, होता है, होता है। चलें जी, अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, आपने मुझे बताना है। चलें जी, एक स्लाइड ऐड हो अगर नेक्स्ट इसके बाद, बल्कि ठीक यहाँ पे जगह है, ओके जी। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाता हूँ। मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ अभी। मेरे पास एक बर्तन होगा, उसमें लोहा, आयरन, आयरन पड़ा होगा, लोहा, आयरन। आयरन को ना इससे जाहिर करते हैं एफ ई, एफ ई सिंबल, सिंबल बोलते हैं निशान को, निशानी को। जाहिर सी बात है साइंटिस्ट ने कोई ना कोई निशानियां बनाई हुई है ना, कि ये निशान है इस एलिमेंट का। हाइड्रोजन के लिए एच लिखते हैं वो, तो लोहे के लिए वो एफ ई, आयरन लिखते हैं, एफ ई, फैरक। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको फैरक कहते हैं, आयरन को ना फैरक भी कहते हैं, तो हम इसको एफ ई लिख देते हैं।
अब एक और बर्तन लेते हैं, उसमें पोटास, सल्फर, सल्फर लेंगे, सल्फर, सल्फर, सल्फर को पोटास जिसे एस से जाहिर करते हैं। अब इस बर्तन में आयरन है, आयरन के अलावा कोई और चीज नहीं है, तो मेरे लिए ये सब्सटेंस है, मेरे लिए ये क्या है, सब्सटेंस है। साथ वाले बर्तन में सल्फर पड़ा है, सल्फर के अलावा कोई चीज नहीं है, तो मेरे लिए ये बेटा क्या है, शाबाश बोलो जल्दी से, सब्सटेंस है, खालिस चीज है। अब आयरन भी सब्सटेंस की कौन सी हालत में है, अभी पीछे आपने पढ़ा सब्सटेंस यहां एलिमेंट की शक्ल में पाया जाएगा, या किस शक्ल में पाया जाएगा, कंपाउंड की शक्ल में पाया जाएगा। तो बताओ शाबाश, एलिमेंट की शक्ल में है ना आयरन, तो मैं बोलूंगा सब्सटेंस यहां पर कौन सी शक्ल में है, एलिमेंट की शक्ल में है। सल्फर भी कौन सी शक्ल में है, एलिमेंट की शक्ल में है। अब मैं काम करने वाला हूं, एक बड़ा सा बर्तन लूंगा, उसमें मैं आयरन, लोहा और सल्फर मैं ऐड करने लगा, मिक्स करने लगा। अब इसमें आयरन भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा, अब इसकी एक सिमुलेशन भी दिखाऊंगा जबरदस्त सी, आयरन भी आ जाएगा, सल्फर भी आ जाएगा। अब जो चीज मेरे पास बनी है बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, शाबाश क्या बोलूंगा, मिक्सचर बोलूंगा, मिक्सचर, मिक्सचर हो गया ये। अच्छा, अब इस मिक्सचर को मैं मिक्सचर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें एलिमेंट में आयरन भी आ गया है, और कौन आ गया है, सल्फर भी आ गया है, दो अलग अलग चीजें आ गई हैं। तो पहले तो मैं आपको इतना वीडियो में दिखाता हूं। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो में ये मेरे पास लोहा, लोहे का पाउडर है, जिससे मैंने आयरन बोला, ये प्योर है, बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई और चीज नहीं। तो ये मेरे पास सब्सटेंस है, एलिमेंट की शक्ल में है। अब आगे मूव करते हैं। तो आयरन Fe के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब ये मेरे पास पोटास है, सल्फर बिल्कुल खालिस है, कोई और चीज नहीं है, सल्फर। अब मैं क्या करने वाला हूं, इनको मिक्स करने लगा हूं। ये देखें, ये देखें, ये मैंने सल्फर डाला और ये मैंने आयरन डाला, ये मिक्स मिक्स हो गया। ये देखें, ये मिक्स हो गया। अच्छा, थोड़ा सा सर अगर वीडियो को पीछे, बस इसको पॉज कर दें आप। ये मिक्सचर हो गया, रोक दें। अब मुझे बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे, ये जरा साइड पे हो जाए ना जरा। ओके, काइंडली स्टूडेंट्स मुझे बताएं, ये जो आपको मिक्सचर नजर आ रहा है, क्या आपको ये यकसा नजर आ रहा है, या आपको नजर आ रहा है ये पीला है, ये यहाँ पे रंग अलग अलग नजर आ रहे हैं ना आपको। अगर रंग अलग अलग नजर आए तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनस। स्लाइड पे दोबारा चलता हूं, अभी इस वीडियो को आगे मैं दिखाता हूं। ये देखें, मेरे अगर मेन टेबल को देखें तो चीजें चूंकि मैंने मिक्स कर दी हैं तो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर आगे से दो तरह का है, यकसा नजर आने वाला होमोजीनस, या सॉरी हेट्रोजीनस और होमोजीनस। होमोजीनस होता है यकसा, होमो सेम, जीनस फेस, उसकी हालत की शक्ल, अगर एक शक्ल का है, एक जैसा है, जैसे चाय, इस बर्तन में आपको जो चाय नजर आ रही है वो यकसा नजर आ रही है आपको, तो ये होमोजीनस है। अभी जो मैंने वीडियो में दिखाया, चीजें मिक्स तो हो गई लेकिन वो यकसा नजर नहीं आ रही, आपको अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, तो ये हेट्रोजीनस है। तो याद रखिए, मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अभी जो मैंने आपके सामने मिक्सचर रखा है ये हेट्रोजीनस है। घर में तुम चीनी पानी में डाल दो, मिक्स कर दो, वो जो शरबत बनेगा वो होमोजीनस होगा, एक जैसा नजर आता है वो। तो मिक्सचर दो तरह का है, होमो, हेट्रो। अभी मैं डील कर रहा हूं हेट्रो को। आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, पोर इनटू मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब। मैंने ये टेस्ट ट्यूब में लोहा और सल्फर का वो जो मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया इसमें। अब आपने क्या करना है, मैग्नेट लेना है, एक मैग्नेट, स्टॉप करना। अब देखो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, शाबाश, आपने सल्फर और लोहे को जो मिक्स किया, उस मिक्सचर को आपने बाद में मैग्नेट में डाल दिया, तो मैग्नेट ने लोहे को अलग कर दिया। इसका मतलब आयरन का सल्फर से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। आयरन, ये समझ लो ये मेरा हाथ आयरन है और ये वाला हाथ सल्फर है, ये वाला मेरा हाथ आयरन है और ये वाला मेरा हाथ सल्फर है, ये बस आपस में मिक्स हो गए हैं ऐसे। इनको आराम से मलहदा कर सकते हैं, मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट लोहे को खींच लेगा,
देखा ना, ये मैग्नेट लोहे को खींच रहा है। तो मिक्सचर की निशानी सबसे बड़ी क्या है? मिक्सचर की सबसे बड़ी निशानी यही है कि मिक्स होने वाली चीजों को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। मिक्स होने वाली चीजों को आप क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये मैग्नेट ऐसे काम करता है ना। ये देखें, ये लोहा है, इसके अंदर मैग्नेट है, इस पेंसिल के अंदर मैग्नेट है, तो ये लोहे को अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये देखें, ये तो इस तरह मैग्नेट क्या करेगा? मिक्सचर में से लोहे को निकाल लेगा। तो भाई इसका मतलब लोहा अलग, सल्फर अलग। तो मिक्सचर की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, अलग करने के लिए मैंने मैग्नेट इस्तेमाल किया। मैग्नेट क्या है? छोटी सी डिवाइस है। मैग्नेट छोटी सी एक पुर्जा है। तो एक फिजिकल तरीके से, फिजिकल तरीका जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराना, सिंपल आपने यहां चीज को गर्म करना है, या मैग्नेट लगा देना है, आराम से चीजें अलग हो सकें, तो वो मिक्सचर है। चलें भाई, अब आगे चलते हैं, वीडियो देखते हैं। मिक्सचर, ये देखें, ये आराम से लोहा अलग अलग कर सकता हूं। अब क्या करना है हमने? The two substances in a mixture keep their own। अब अगली बात रोके जरा, नेक्स्ट। अब हम एक तब्दीली करने लगे हैं। हम उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें सल्फर मौजूद है और जिसमें लोहा मौजूद है, उसको गर्म करने लगे, गर्म, हीट करने लगे। देखते हैं हीट करने से क्या होता है। आगे चलें। ये देखें, ये मैंने गर्म कर रहा हूं अब इसको। इसमें पोटाश भी मौजूद है और लोहा भी मौजूद है। अब गर्म करने से क्या होगा? ये देखें, एक तब्दीली आ रही है इसके अंदर, रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब मुझे जरा ले जाएं स्लाइड पे। अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूं हुआ क्या है। स्लाइड पे जी, हुआ ये है, मैंने क्या किया, मैंने इस आयरन और सल्फर वाले मिक्सचर को गर्म कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने से क्या हुआ? इसमें मौजूद लोहा और सल्फर, इन्होंने फैसला किया कि अब हम आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, कि नई चीज बनाते हैं। नई चीज कैसे बनेगी? आयरन और सल्फर में पहले बस फिजिकल मिक्सिंग थी, फिजिकल मिक्सिंग थी, रिएक्शन कोई नहीं था। इसलिए तो आयरन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया मैग्नेट लगाने पे। अब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा और एक नई चीज तश्कील देंगे, जिसका नाम होगा बेटा आयरन सल्फाइड। अब ये आयरन सल्फाइड जिस तरह पानी बना था ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर पानी बना था, इसी तरह से आयरन और सल्फर के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आयरन सल्फाइड बनेगा। अब बेटा ये कंपाउंड है। कंपाउंड बोलते हैं ऐसी चीज जो दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट से मिलने पर, उनके रिएक्शन करने पर बनती है, वो कंपाउंड है। अब वीडियो में दोबारा चलते हैं जी, प्ले करें थोड़ा सा पीछे से। स्टूडेंट्स, ये आपने जो देखा ना, ये इसके अंदर तब्दीली आ रही है। आयरन सल्फर आपस में मिल रहे हैं और एक नई चीज की तश्कील दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अभी भी ये मिक्सचर है? क्या अभी ये मिक्सचर होगा? नहीं, अब नहीं है मिक्सचर, क्योंकि अब आयरन आयरन नहीं रहा, सल्फर सल्फर नहीं रहा। दोनों ने मिले, दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद एक नया केमिकल तश्कील दिया, जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। देखो मैग्नेट लगा रहा हूं, क्या आयरन आ रहा है? देखो देखें, कोई आयरन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आयरन रहा ही नहीं, आयरन है ही नहीं। आयरन तो किससे मिल चुका है? सल्फर से। सल्फर किससे मिल चुका है? आयरन से। दोनों ने मिलकर अपनी खसूसियात खत्म कर दी। आयरन मैग्नेट की तरफ जाता था, अब नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। अब वापस चलते हैं स्लाइड पे। जब मिक्सचर कंपाउंड बन जाता है, इधर देखो, मिक्सचर कंपाउंड बन जाता है। मिक्सचर को कंपाउंड बनाने के लिए क्या करवाना पड़ता है बेटा? रिएक्शन। तो अब आयरन और सल्फर मिक्सचर की कैटेगरी से निकल के किस कैटेगरी में आ गए हैं? सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गए, सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गए, सब्सटेंस की कैटेगरी में आ गए। अब आयरन सल्फाइड को मिक्सचर कोई ना बोले, इसको आपने सब्सटेंस कहना है, क्योंकि यह खालिस शक्ल इख्तियार कर चुका है आयरन सल्फाइड की। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ गया है।
वीडियो में दोबारा चलते हैं। देखिए, ये देखिए कोई आयरन अलग नहीं हो रहा। अब इसी तरह द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर has resulted into the formation of iron sulfide. This compound has different property than element of combine. यानी कि आयरन सल्फाइड में ना मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है ना सल्फर वाली प्रॉपर्टी है, नया ही कोई एलिमेंट है, सॉरी नया ही कोई कंपाउंड है। एक और वीडियो दिखाता हूं आपको। आप जरा गौर कीजिएगा, ये मैंने आपसे पूछना है, शाबाश ध्यान से बेटा। ये बीकर देख रहे हो आप, इस बीकर में नीला थोथा, नीला थोथा आपकी जुबान में कह रहा हूं मशहूर केमिकल है कॉपर सल्फेट के नाम से। सवाल बेटा मैं आपके एंड पे लूंगा, पहले मैं अपना जरा ये खत्म कर रहा हूं लेक्चर, ठीक है। नीला थोथा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपको नीला थोथा दिखाने लगे हैं अभी आपको। इस नीले थोथे, ये बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइमस्टोन जिसे हम चौक भी कहते हैं, ये चौक हमने लिया, ये चौक के बड़े छोटे छोटे पीसेस थे। रोके जरा इसको स्टूडेंट्स, ये जो चौक इसमें डाल रहे हैं ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल प्योर है। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 बिल्कुल प्योर चीज है, इसमें कोई और चीज नहीं है। तो टेक्निकली ये क्या है, सब्सटेंस कौन सी हालत में, कंपाउंड की हालत में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखते जाइएगा। ये मैं इसमें नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट जो बिल्कुल खालिस था, प्योर था सब्सटेंस, उसको मैं इसमें डालने लगा हूं। ये देखें, ये मैंने नीला थोथा और कॉपर सल्फेट मिला दिया, इसको मैंने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स द टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया। ओके सर, अब जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है? शाबाश शाबाश, मीरा फातिमा जल्दी से बताइए, क्या ये होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो मिक्सचर, है तो मिक्सचर, जल्दी बताएं। हाइड्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस, क्योंकि मुझे अलग अलग सब चीजें नजर आ रही हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर, कॉपर सल्फेट अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग है, दोनों की खसूसियात भी बरकरार है, दोनों का रंग भी मेंटेन है, रंग भी चेंज नहीं हुआ। तो ये अभी मिक्स है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस मिक्सचर को अब अलहदा करूं। शाबाश, एक काम और करने वाला हूं, इसमें पानी भी ऐड करने लगा हूं। ये देखें, ये मैंने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। जैसे मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा, सोचें, पानी में डालूंगा तो क्या होगा, खुद देख रहे हैं आप। चौक नीचे बैठ रहा है, चौक नीचे बैठ रहा है और कॉपर सल्फेट हल हो रहा है, कॉपर सल्फेट हल हो रहा है। ये देखें, अब जरा मुझे बताएं यहां तक क्या हो चुका है, पानी भी आ चुका, तीन चीजें मिक्स हो चुकी हैं, तीन चीजें, पानी, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में हल नहीं होता, वो नीचे बैठा हुआ है। कॉपर सल्फेट पानी में हल होता है, हल हो गया। दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। सर आप कैसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन नहीं, कॉपर सल्फेट नीला था, नीला ही है अभी भी। कैल्शियम कार्बोनेट सफेद था, अभी भी सफेद है, तब्दीली तो कोई नहीं आई। जब तब्दीली नहीं आती तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। सोल्यूशन का बनना, चीनी को पानी में डाला, मीठी थी चीनी, मीठी रही, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन है, ये जस्ट सोल्यूशन मेकिंग है। ये सोल्यूशन मेकिंग हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अपनी कारागरी इस्तेमाल करूंगा, फिल्टर, फिजिकल मेथड इस्तेमाल करूंगा। और फिजिकल मेथड का इस्तेमाल करके देखो, ये मैंने फिल्टर किया, शाबाश, देखो फिल्टर करता गया करता गया। जैसे मैंने इसको फिल्टर किया तो ये देखो ऊपर चौक अलग हो गया, ठीक है ना, चौक अलग हो गया, चौक अलग हो गया, तो पानी में हल नहीं होता था ना। और नीचे, नीचे ये देखो, और से अभी दिखाता है आपको, ये बस रोके जरा, ये जो नीले रंग का बीकर नजर आ रहा है आपको,
कौन बच्चा बताएगा ये जो नीले रंग का बीकर है, इस नीले रंग के बीकर में कौन सी दो चीजें हैं? शाबाश, कौन बताएगा? रिमशा, इजाज, आप बताएं इस नीले रंग के बीकर में कौन सी दो चीजें हैं? जल्दी बताएं। रिमशा, इजाज, इस बीकर में, नीले रंग वाले बीकर में कौन सी दो चीजें हैं? अनम्यूट करें। लिटिल स्टार स्कूल, आप मुझे बताएं इस नीले रंग के बीकर में कौन सी दो चीजें हैं? टाइम नहीं है, जल्दी बोलें। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। अभी भी दो चीजें हैं ना, मिक्स हैं, मिक्स। अब आप मुझे बताओ ये होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रो? यकसा नजर आ रहा है, एक तरह का नजर आ रहा है। दाऊद बताओ, ये कॉपर सल्फेट जो पानी में मिक्स हुआ है ये होमो है या हेट्रो है? सर होमोजीनियस मिक्सचर है। वेरी गुड, होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रो नहीं है। अब मैं चाहता हूं इसमें से पानी अलग हो जाए और कॉपर सल्फेट अलग हो जाए, तो अलग कर सकता हूं मैं। कैसे कर सकता हूं? इतने यकीन से क्यों यस कह सर, रहा हूं? क्योंकि ये मिक्सचर है और मिक्सचर में से चीजों को हम फिजिकल तरीकों से, फिजिकल मेथड से खुद शामिल होकर, किसी केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अभी मैं काम करता हूं, इसको मैं हीट करता हूं और देखते हैं क्या चेंज आता है। हीट करें जी स्टूडेंट्स। जैसे ही हीट करूंगा तो हीट करने से क्या हुआ? सारा वाटर कंटेंट लूज हो गया, सारा वाटर कंटेंट लूज हो गया, पीछे क्या बचा? कॉपर सल्फेट। क्या मैंने कोई केमिकल रिएक्शन किया? नहीं, सिंपल हीट प्रोवाइड की। अब ये जो मैंने सिंपल हीट प्रोवाइड की है ये कोई फिजिकल मेथड है, समझ गए हो? तो वही चीज पॉइंट अपना क्लियर करना चाह रहा हूं। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए किसी केमिकल टेक्निक या फिजिकल मेथड से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक दफा रिकॉल कर रहा हूं। ये देखें क्या पढ़ा? खालिस चीज सब्सटेंस, खालिस चीज या एलिमेंट की शक्ल में होगी या कंपाउंड की शक्ल में होगी। अगर दो खालिस चीजों को मिलाओगे तो वो मिक्सचर बनेगा। वो मिक्सचर यकसा भी हो सकता है होमो, मुख्तलिफ भी हो सकता है हेट्रो। बहरहाल मिक्सचर जो भी हो, आप मिक्सचर में से अज्जा को क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। समझ गए हो? इज इट क्लियर? आज मैंने अपना जो एसएलओ शुरू किया था मैं रिकॉल कर देता हूं। आज मैं आपको मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है इन दोनों में फर्क करके बता दिया। कंपाउंड खालिस चीज को बोलते हैं, मिक्सचर ना खालिस चीज को। मेरे लेक्चर को आपने दोबारा एक दफा सुनना है। बायो का लेक्चर अभी आपका स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह कल मैं फर्स्ट सेशन में पहले क्वेश्चंस लूंगा आपके, आपने पहले क्वेश्चंस अपने लिख जो करने हैं। मेरे लेक्चर को आपने एक दफ़ा दोबारा सुनना है रिकॉर्डिंग में, फिर कल आपने क्वेश्चन अपने रेडी करके रखने हैं। बायो के टीचर आ गए हैं, हम उनको बाकी